तो चलो जी, बिना देर किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे ये कुकर रख दिया है और अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन कर दी है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी तेल। इसमें अब हम डाल रहे हैं तेल। ये डाल दिया हमने तेल। अब हम तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम ये टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में और लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये हल्दी और अब डालेंगे हम इसमें ये 1 चम्मच नमक और अब डालेंगे हम इसमें ये लाल मिर्च। ये लाल मिर्च डाल दी है हमने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए बहुत सुंदर कलर लग रहा है। अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे इसे। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही सुंदर आएगा और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे पक रहे हैं टमाटर। देखिए जी हमारे ये टमाटर हो चुके हैं, तेल छोड़ चुके हैं। अब हम इसमें ये सब्ज़ी डाल देंगे। ये सब्ज़ी इसमें डाल देंगे हम। इसे मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है ये सब्ज़ी। अब हम इसमें ये 1 गिलास पानी डाल देंगे और लगभग 3 सीटियां लगवा लेंगे। 3 सीटियों के बाद कुकर के प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और अब हमने 3 सीटियां लगवा। वैसे देखिए कुकर का प्रेशर निकल गया है और अब मैं कुकर को खोल रही हूँ और ये देखिए जी बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब हम इसे मैशर से इससे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो गैस ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और गैस ऑन कर दी है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये अमूल का मक्खन लिया है मैंने, वो डाल रही हूँ और 1 चम्मच ये तेल डाल रही हूँ। अब हम मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसमें ये डाल दूँगी मैं, ये देखिए जी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर बहुत ही सुंदर आने वाला है इससे। अब हम इसमें हमने जो पाव भाजी मैश की थी ये, अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है, बिल्कुल एकदम रेड आ रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मैंने एवरेस्ट का लिया है पाव भाजी मसाला। अब हम ये पाव भाजी मसाला डाल देंगे। ये पूरा का पूरा डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर। आप चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मैं लेमन नहीं डाल रही हूँ।
बस अब मैंने इसे 5-7 सेकंड के लिए पकाना है। देखिए हमारी पाव भाजी का कलर कितना सुंदर आया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ जिससे कि आप बोर हो जाएं। देखिए जी हमारी पाव भाजी पक चुकी है और इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंच सके।